क्या आपको कभी लगा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है? जैसे कोई अदृश्य ताकत है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी का 99% हिस्सा एक ऐसी शक्ति के कंट्रोल में है जिसके बारे में आपको कानों कान खबर तक नहीं होती। वो शक्ति क्या है? कौन चला रहा है आपकी जिंदगी की असली बागडोर? आपकी विल पावर या फिर कुछ और? आज हम उसी छिपी हुई ताकत का ताला खोलने वाले हैं, आपके अवचेतन मन का। और अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जानकारी 7। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी ना एक ही ट्रैक पर फंस गई है और चाहकर भी उसे बदला नहीं जा रहा। असल में हमारी जिंदगी का, आप मानेंगे नहीं, 99% हिस्सा एक ऐसी पावर कंट्रोल करती है जिसके बारे में हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। तो आज हम उसी छिपी हुई शक्ति का ताला खोलने जा रहे हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारी जिंदगी को असल में चला कौन रहा है? इसकी असली बागडोर किसके हाथ में है? क्या ये हमारी विल पावर है, हमारे कॉन्शियस फैसले हैं, या फिर कुछ और ही है? और जवाब है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, हमारे लगभग सारे काम, हमारी आदतें, हमारे इमोशंस, सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है। और जो हमारा चेतन मन है, जिससे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो तो बस 5% का छोटा सा हिस्सा ही चलाता है। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मन की इस छिपी हुई शक्ति के बारे में। फिर चेतन और अवचेतन मन में क्या फर्क है उसे समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी असलियत का, हमारी रियलिटी का ब्लूप्रिंट बनता कैसे है, और सबसे जरूरी, उसे बदलने के टूल्स क्या हैं। और आखिर में हम ये पक्का करेंगे कि ये जो बदलाव हम लाएं वो टिकाऊ हों, परमानेंट हों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पता लगाते हैं कि मन का ये जो रहस्यमयी हिस्सा है ना, जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं, वो आखिर में कितना पावरफुल है। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारी आज की जो भी हालत है, अच्छी है या बुरी, वो हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है और कुछ नहीं। जैसे अगर कोई इंसान पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसके अवचेतन मन में बचपन से ही पैसे की कमी की प्रोग्रामिंग हो गई हो। तो अब ये समझते हैं कि ये दोनों मन आखिर काम कैसे करते हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल कि क्यों सिर्फ विल पावर से, सिर्फ इच्छा शक्ति से आदतें बदलना इतना मुश्किल हो जाता है। इसको ना एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए हमारा चेतन मन एक जहाज का कप्तान है, कैप्टन, जो कहता है हमें वहां जाना है। लेकिन जो अवचेतन मन है वो जहाज का पूरा क्रू है, हजारों लोग जो असल में जहाज को चलाते हैं। और ये क्रू सिर्फ वही करता है जो उसे सिखाया गया है, जो उसकी प्रोग्रामिंग है। और पता है, इसीलिए इसे आदत वाला मन भी कहते हैं, हैबिट माइंड, क्योंकि इसका काम ही है ऑटो पायलट मोड पे चलना, ताकि हमें हर छोटी मोटी चीज के बारे में सोचना ना पड़े। और यही वो वजह है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सवाल अब ये उठता है कि इस पावरफुल मन में ये सारे निर्देश, ये सारी प्रोग्रामिंग आती कहां से है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग होती कैसे है और कैसे ये हमारी पूरी जिंदगी का खाका तैयार करती है। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग हमारे जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है। जब बच्चा गर्भ में होता है, तभी वो अपनी माँ की भावनाओं को, उसके स्ट्रेस को, उसकी खुशी को सब महसूस करना शुरू कर देता है। और फिर बचपन में जो भी बातें हम सुनते हैं, जो भी देखते हैं, बस वही दुनिया के बारे में हमारे पक्के विश्वास बन जाते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये मन एक सुपर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव जैसा है, जिसमें आसपास की हर चीज, हर अनुभव, हर बात, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर हमारी पूरी जिंदगी उसी रिकॉर्डिंग का एक नॉन स्टॉप प्लेबैक बन जाती है। तो अगर जिंदगी बस एक प्लेबैक है, तो क्या इसका मतलब हम फंस गए हैं? क्या इस रिकॉर्डिंग को बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है। और अब हम बात करेंगे उन्हीं प्रैक्टिकल टूल्स की जिनसे हम अपने मन के इस पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 मेन तरीके हैं जो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए एक, कह सकते हैं, डायरेक्ट लाइन का काम करते हैं, जिससे हम उसे नए निर्देश दे सकते हैं। पहला टूल है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण।
और ये काम इसलिए करता है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को असली और नकली में फर्क पता ही नहीं है। उसके लिए दोनों बराबर हैं। तो जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से, पूरी भावनाओं के साथ इमेजिन करते हैं, तो मन उसे सच मान लेता है और उस नई हकीकत के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका है सेल्फ हिप्नोसिस, यानी आत्मसम्मोहन। इसका सबसे अच्छा टाइम होता है सोने से ठीक पहले या सुबह जागने के फौरन बाद। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग थीटा वेव स्टेट में होता है। ये ना गहरी नींद और जागने के बीच की एक जादुई मैजिकल स्टेट है, जहां हमारा लॉजिकल माइंड, वो जो हर बात पर सवाल करता है, वो सो रहा होता है और सबकॉन्शियस का दरवाजा नए आइडियाज के लिए पूरा खुला होता है। अब आते हैं एफर्मेशंस पर, यानी सकारात्मक बातें। देखिए, सिर्फ शब्द रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन बीजों की तरह हैं जिन्हें उपजाऊ जमीन चाहिए। और वो उपजाऊ जमीन क्या है? वो है सच्ची भावना और पक्का विश्वास। बिना फीलिंग के आप 1000 बार भी कुछ दोहरा लें, वो वैसा ही है जैसे बंजर जमीन पर बीज फेंकना, कुछ नहीं उगेगा। और हमारा चौथा और आखिरी टूल है मेडिटेशन, यानी ध्यान। ध्यान क्या करता है? ये हमें अपने विचारों का बॉस बनाता है। ये हमें सिखाता है कि कौन से विचार हमारे मन के बगीचे में रखने लायक हैं और किन फालतू विचारों को जंगली घास की तरह उखाड़कर फेंक देना है। मतलब हम कंट्रोल ले लेते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में क्या इनपुट जा रहा है। अच्छा, ये सारे तरीके तो जान लिए, लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं है ना? अक्सर लोग कोशिश करते हैं पर बात बनती नहीं। तो चलिए समझते हैं कि ये कोशिशें कभी कभी फेल क्यों हो जाती हैं और हम ऐसा क्या करें कि ये बदलाव परमानेंट हो जाए। और ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि अगर ये सब इतना ही साइंटिफिक है तो फिर काम क्यों नहीं करता? जब रिजल्ट्स नहीं दिखते ना, तो फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर पूरे प्रोसेस पर ही शक होने लगता है। देखिए, कामयाबी तब अटक जाती है जब हमारे चेतन मन की इच्छा और अवचेतन मन के गहरे विश्वास आपस में टकराते हैं। मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कोई इंसान अमीर तो बनना चाहता है, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरे में ये विश्वास बैठा है कि मैं इसके लायक नहीं हूं। तो ये कैसा हुआ? ये ऐसा हुआ जैसे आप गाड़ी में एक पैर से एक्सेलरेटर दबा रहे हैं और दूसरे से ब्रेक। गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। बुद्ध ने जो कहा था, वो सदियों पुरानी बात आज भी इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। मन ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। सीधी सी बात है, हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर के विचारों और विश्वासों का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। तो जब हम इस शक्ति को समझ जाते हैं ना, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम अपनी जिंदगी की कहानी में सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रह जाते, हम उस कहानी के लेखक बन जाते हैं, राइटर बन जाते हैं। तो सवाल बस इतना है कि अपने लिए अगली कहानी क्या लिखी जाएगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपकी जिंदगी को कौन चला रहा है, सवाल ये है, क्या अब आप कंट्रोल वापस लेने के लिए तैयार हैं? जब चेतन मन और अवचेतन मन एक ही दिशा में काम करने लगते हैं, तो इंसान रुकता नहीं, वो बदलता है, बढ़ता है और अपनी हकीकत खुद लिखता है। जैसा कि गौतम बुद्धा ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो आज से आप अपनी जिंदगी की कहानी में सिर्फ एक किरदार नहीं, उस कहानी के लेखक बन सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, अगला चैप्टर आप कैसे लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपके मन के और भी गहरे राज खोलने वाले हैं।